Good morning, students. Today's date is 8 September 2021. This is your social science worksheet number 14. Write your name, class, roll number on the top, and then start doing your worksheet. The topic for today's worksheet is equality. Equality मतलब समानता. What is the first thought which comes in your mind when you see picture like these? इसमें हम फोटोज़ में देखेंगे जो फिंगर पे है प्रिंट, एक इंक लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे वोटर आईडी कार्ड है एंड देन देयर इज़ मशीन। तो इन सब से आपको क्या पता चल रहा है? द इलेक्शन सिस्टम। वी गेट टू नो अबाउट द इलेक्शन सिस्टम थ्रू दीज पिक्चर्स। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise. 18 years or more. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या है? दोज हु आर इंडियन सिटीजन्स एंड आर 18 years old or above, they have right to vote and take part in election system, whether they belong to any of the caste, category, religion, creed, color, race, okay, irrespective of all these factors, we all have right to vote in our country. This concept is called universal adult franchise. The idea of universal adult franchise is based on equality. ठीक है, equality पे base है. क्यों? Because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and communities he or she belongs to, has one vote. अभी समानता पे कैसे आधारित है? How it is based on the concept of equality? Because it believes in the fact that all of the citizens, irrespective of any community, caste, creed, or whether they are rich or poor, has right to vote. Many people in democratic India may have right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. So we can say politically all are equal, but socially inequality exists in many spheres. इसका मतलब क्या है कि हालांकि जो हैं रूल्स एंड लॉज बने हुए हैं हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसमें लिखा हुआ है कि सब इक्वल है, सब बराबर हैं, लेकिन सच्चाई में अगर हम देखेंगे अपने आसपास तो क्या ये सही है? नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू सोशली, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास कुछ जो गरीब लोग हैं बहुत गरीब हैं और जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं। सो इनइक्वालिटी है, right? It is the reality. The caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तो कई लोगों के साथ हम देखते हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट भी होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट बैकग्राउंड्स. रीजन्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी के रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी कास्ट, जेंडर यानी कि लड़का लड़की के रूप में भेदभाव, रिलीजन के रूप में हिंदू मुस्लिम सिख कोई है उसके आधार पर अगर भेदभाव होता है, देन के इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, मींस कोई अमीर है तो कोई गरीब है, उसके बेस पे भी इनइक्वालिटी हो सकती है. व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड. यानी कि जब उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है तो हमारे आत्मसम्मान को चोट लगती है, डिग्निटी को चोट लगती है. एवरीवन डिज़र्व्स द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. Just look at adult. Adult कौन होता है? अ पर्सन ऑफ एज 18 years और मोर, उसको अडल्ट कहते हैं. इक्वलिटी क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. डिग्निटी. व्हाट इज़ डिग्निटी? दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन्स एज वर्दी एंड रिस्पेक्ट. डिग्निटी का मतलब क्या है कि हम अपने आप को सबके बराबर जो है इक्वल समझते हैं, रिस्पेक्ट पाने के लायक, ठीक है. हमें भी राइट है रिस्पेक्ट पाने का जैसे कि बाकी सबको है. देन डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या है? अ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज़ वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज्ड बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली इन्वॉल्विंग पीरियोडिकली हेल्ड फ्री इलेक्शंस. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जहाँ पे पावर जो है पीपल के हाथ में होती है एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट. Now let us look at the questions.
Define universal adult franchise. You can take answer from this paragraph. Second, can you cast vote in elections? If not, why? तो क्या आप वोट दे सकते हैं? तो वोट कौन दे सकता है? जिनकी एज 18 ईयर्स एंड अबव है. इफ़ यू आर 18 ईयर्स above then you can vote. If you are not 18 years old then you cannot vote. तो आप अपना आंसर लिखेंगे अपनी एज को देखते हुए. अगर आपकी एज 12 ईयर्स है, 13 ईयर्स है, तो आप वोट नहीं कर सकते, तो आप नो लिखेंगे. इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज़ हैं बेटा, आप अपनी बुक में देखेंगे, इक्वलिटी लेसन को खोलेंगे, उसमें कहानी दी हुई है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में. उनकी स्टोरीज़ को आप पढ़ेंगे. Apart from this worksheet, you have to keep following CAP behavior and wash your hands with soap and water regularly. Thank you.